जय विश्वनाथ। आज हम बात करेंगे फाल्गुन कृष्ण पक्ष अत्यंत दुर्लभ फलदायी एकादशी के बारे में, जिसको विजया एकादशी के नाम से जानते हैं। यह वही एकादशी है जिसके प्रभाव से भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी लंका पर विजय प्राप्त की थी। इस व्रत के प्रभाव से भय, शत्रु, बाधा से मुक्ति मिलती है और विजय प्राप्त होता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे विजया एकादशी का महत्व क्या है, विजया एकादशी की विधि क्या है, विजया एकादशी कब से कब तक है, साथ ही व्रत किस दिन करना है और विजया एकादशी का उत्तम पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। इस वीडियो में बहुत ही उत्तम है, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। विजया एकादशी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष को होती है। विजया एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। विजया एकादशी करने से शत्रुओं पर विजय, मुकदमे में लाभ, रोगों से मुक्ति और ऋण से भी मुक्ति, भय से भी मुक्ति मिलता है। सभी कार्य सिद्ध होते हैं और सभी पापों का नाश होता है। विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। विजय का अर्थ ही होता है असफल कार्य भी सफलता प्राप्त होती है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और मानसिक दुर्बलता भी दूर होता है। इसलिए इस एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। स्कंद पुराण में भी आया है कि फाल्गुने शीते पक्षे एकादशी विजया स्मृता सर्व पाप हरा पुण्य सर्व सिद्धि प्रदायिनी। अर्थात इसका अर्थ है कि फाल्गुन मास में के कृष्ण पक्ष में विजया नाम का एकादशी है। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है, पुण्य प्रदान होते हैं, करने वाली सभी कार्यों में सिद्धि प्रदान करने वाली है। जब भी श्री रामचंद्र जी ने भी लंका पर विजय प्राप्त करना था तो यह व्रत ऋषि बकदलभ्य द्वारा विजय एकादशी करने का उपदेश सुनाया था। इस व्रत के प्रभाव से समुद्र पर सेतु बना, रावण का वध हुआ और लंका पर विजय प्राप्त हुआ। इससे बड़ा शास्त्रीय प्रमाण और कोई नहीं हो सकता। विजय एकादशी का नियम दशमी से ही शुरू हो जाता है। दशमी के दिन शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और शाम को सोने से पहले अपना मुख प्रक्षालन स्वच्छ साफ करके सोना चाहिए। एकादशी के प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ही जगना चाहिए। उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र के साथ अगर पीले वस्त्र हो तो पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। अपने पूजा स्थान पर उपस्थित होकर संकल्प करना चाहिए, मानसिक संकल्प करना चाहिए या हाथ में जल पुष्प लेकर कहें, हे भगवान विष्णु, आपकी प्रसन्नता के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए, आपकी सदगति पाने के लिए फाल्गुन मास के विजया एकादशी का व्रत कर रहा हूं या कर रही हूं। भगवान आपकी शक्ति, आपकी भक्ति, आपकी अनुकंपा प्रदान हो, व्रत की रक्षा हो, ऐसा बोलकर भगवान के पास अक्षर जल पुष्प छोड़ देना चाहिए। भगवान को प्रणाम करके भगवान का पूजन के लिए अनुमति लेना चाहिए। इसके बाद भगवान को जल से पंचामृत, रोली, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद कथा का श्रवण करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। अगर कम से कम एक माला 108 बार जप करना चाहिए। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। पाठ करने के बाद आपका व्रत का जिस तरह की व्यवस्था हो, अगर आप निर्जला रह सकते हो तो ये भी उत्तम है। अगर फलहार लेकर करना हो तो फलहार लेकर करना चाहिए। पूरे दिन भगवान का चिंतन, भजन, पूजन करना चाहिए। इसके बाद सायंकालीन समय फिर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर पूजन, वंदन, भजन करना चाहिए। अगर सामर्थ्य हो तो रात्रि में जागरण भी करना चाहिए। दूसरे दिन स्नान करके भगवान का पूजन अर्चन वंदन करके योग्य या सुपात्र ब्राह्मण को सीधा खुराक दक्षिणा
निकाल कर संकल्पित कर और फिर व्रत का पारण करें। इस विजया एकादशी को श्रद्धा विश्वास के साथ जो भी करता है या करती है, भगवान की अनुकंपा प्राप्त करती है या करता है, सभी का कार्य सफल होते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, कभी भी शत्रु से पराजय नहीं होती, उसका सर्वदा विजय ही होता है। प्रत्येक व्यक्ति को विजया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। सन 2026 में फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। गुरुवार 12 फरवरी को दिन में 12:32 से अगले दिन शुक्रवार 13 फरवरी दिन में 1:30 तक एकादशी तिथि रहेगी। उदया तिथि के अनुसार विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी को दिन में शुक्रवार को ही किया जाएगा। पारण का समय 14 फरवरी को दिन शनिवार सुबह प्रातः 6:47 से 9:05 तक पारण का व्रत उत्तम समय रहेगा। लेकिन द्वादशी तिथि दिन में 3:10 तक रह रहा है। अगर कोई व्यक्ति सुबह 6:47 से लेकर अगर 3 बजे तक भी पारण करता है, इसमें कोई दोष नहीं है, कोई संशय नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे आप इसमें कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। जय विश्वनाथ।